नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 1957 में निर्देशक B.R. चोपड़ा की एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था नया दौर। और इस फिल्म में दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने कई सारे गाने गाए थे और उनके द्वारा गाए गए सारे गाने सुपरहिट रहे थे। तो 1965 में निर्देशक B.R. चोपड़ा एक निर्माता के तौर पर वह एक बड़ी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था वक्त, और यह फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। तो निर्माता B.R. चोपड़ा यह चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में भी रफ़ी साहब गाने गाएं। तो उन्होंने रफ़ी साहब से कहा था कि आप मेरी फिल्म के लिए गाने गाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें और आप सिर्फ मेरे फिल्म के लिए ही गाने गाएं, और इसके लिए आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप सिर्फ मेरे फिल्म के लिए ही गाने गाएंगे, दूसरी फिल्मों के लिए नहीं। तो इस बात पर रफ़ी साहब ने निर्माता B.R. चोपड़ा को बहुत ही विनम्र भाव से कहा था कि मैं आपके लिए भी गाने गाऊंगा और बाकी की फिल्मों के लिए भी, क्योंकि मेरी आवाज़ और मेरे गाने सिर्फ किसी एक के लिए सीमित नहीं है। तो मेरे गाने उन हर लोगों के लिए है जो मुझे पसंद करते हैं। तो कहा जाता है कि रफ़ी साहब की इस बात को निर्माता B.R. चोपड़ा ने अपने ईगो पर ले लिया था और फिर उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की जगह पर गायक महेंद्र कपूर से गाने गवाने का निश्चय किया। तो निर्माता B.R. चोपड़ा को एक अहंकार हो गया था और उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं इंडस्ट्री में एक दूसरा रफ़ी खड़ा करके दिखाऊंगा। तो इस वक्त फिल्म में संगीत दे रहे थे मशहूर संगीतकार रवि। तो संगीतकार रवि और B.R. चोपड़ा दोनों अच्छे मित्र रहे थे। तो निर्माता B.R. चोपड़ा जो गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे, तो वह गाने उन्होंने महेंद्र कपूर से गवाने के लिए संगीतकार रवि से कहा था। तो इस फिल्म के 4 गाने महेंद्र कपूर गाने वाले थे। तो इस फिल्म के 3 गाने संगीतकार रवि ने महेंद्र कपूर से तो गवा लिया, और वह तीनों गाने महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले ने भी गाया था। तो उन 3 गानों के अलावा जो एक चौथा गाना था, तो उसको लेकर संगीतकार रवि भारी दुविधा में पड़ गए। दरअसल उस चौथे गाने के जिस तरह से बोल लिखे गए थे और जिस तरह से उसके धुन तैयार किए गए थे, तो संगीतकार रवि को ऐसा लगा कि यह गाना तो सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, और अगर सच कहा जाए तो यह गाना रफ़ी साहब के लिए ही बना है। आखिरकार संगीतकार रवि ने यह निश्चय कर लिया कि वह इस गाने को चाहे जो भी हो जाए रफ़ी साहब से ही गवाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें निर्माता B.R. चोपड़ा की नाराज़गी क्यों न झेलनी पड़े, और यह भी हो सकता है कि उन्हें फिल्म से बाहर भी निकाल दिया जाए। और जब संगीतकार रवि ने चौथे गाने के बारे में B.R. चोपड़ा को बताया कि यह गाना रफ़ी साहब के अलावा और कोई भी नहीं गा सकता और यह गाना उनके लिए ही बना है, क्योंकि इस गाने को वह महेंद्र कपूर से गवा तो सकते हैं, लेकिन इस गाने के साथ सही रूप से न्याय रफ़ी साहब ही कर पाएंगे। तो संगीतकार रवि बहुत ही सम्मानित, दिग्गज और सुलझे हुए संगीतकार रहे थे। तो B.R. चोपड़ा ने संगीतकार की रवि की बात की अहमियत को समझा और उन्हें यह एहसास हो गया कि वह रफ़ी साहब को लेकर भारी गलती कर रहे थे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद B.R. चोपड़ा ने संगीतकार रवि को एक चेक दिया और वह चेक उन्हें रफ़ी साहब को देने के लिए कहा, और कहा कि आप जाइए और आप रफ़ी साहब से कहिए कि वह इस गाने को गाएं, और इस चेक में वह जितने भी पैसे चाहते हैं वह भर दें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो संगीतकार रवि ने जब मोहम्मद रफ़ी से B.R. चोपड़ा की बात कही, तो रफ़ी साहब ने संगीतकार रवि से कहा कि मेरी तरफ से कोई शर्त थी ही नहीं, मैंने तो पहले से ही कहा था कि मेरे गाने किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए हैं। तो मैं यह गाना गाने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ तक इस चेक की बात है तो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो एक गायक के तौर पर जो मेरी मेहनताना है वह सिर्फ उतना ही पैसे मुझे दे दें। और आखिरकार निर्माता B.R. चोपड़ा को झुकना पड़ा, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संगीतकार और उनके मित्र रवि ने। और मोहम्मद रफ़ी ने वह चौथा गाना गाया, और रफ़ी साहब के द्वारा गाया गया वह चौथा सुपर डुपर हिट गाना था वक्त से दिन और रात
वक्त से कल और आज, वक्त का हर शाह गुलाम। वक्त से दिन और रात। और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ यही एक गाना गाया था और उनके द्वारा गाया गया यह गाना सुपर डुपर हिट रहा था। वक्त की हर शय गुलाम। जैसा कि इस वक्त फिल्म का निर्माण B.R. चोपड़ा ने किया था और इस फिल्म का निर्देशन उनके भाई यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म में संगीतकार के रूप में जैसा कि रवि थे और इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।